ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल 100 न्यूज, सिर्फ कवर। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी से डरी मोदी सरकार की, मणिपुर मामले में राष्ट्रपति तक विपक्ष की पहुंची आवाज की, बात करेंगे संसद में मचे हंगामे की, हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश की, जानेंगे शरद पवार ने क्यों बुलाई एमवीए की बैठक, लोकसभा चुनाव में किसने लगाया है धांधली का आरोप, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी और खड़गे ने दिल्ली में की बैठक, मिशन 2024 की रणनीति पर हुई चर्चा। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली, सरकार ने संसद में दिया लिखित जवाब। ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक और याचिका, गैर हिंदुओं के घुसने पर पाबंदी की मांग। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 676 अंक गिरकर 65,782 पर बंद, निफ्टी में भी 207 अंक की गिरावट रही, निफ्टी 19,526 के स्तर पर हुआ बंद। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी संसद में नहीं है क्योंकि उनकी संसद सदस्यता को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि पीएम मोदी राहुल गांधी का संसद में सामना नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से राहुल की सदस्यता छीन ली गई। इस बीच अब राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। 4 अगस्त को राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सभी पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा है कि उनकी अपील सेशन कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना है, इसलिए दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। पुर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था, मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी दूसरे मामले में सजा नहीं सुनाई गई है, इसलिए सिर्फ घमंडी नहीं कहा जा सकता है कि मैंने माफी नहीं मांगी है। राहुल ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामला दुर्भावना पूर्वक दर्ज कराया गया है, इसलिए उन्हें इस मामले में राहत मिलनी चाहिए। अगर राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है तो उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी और वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला चल रहा है वो बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित किया और बाद में उन्होंने माफी मांगने से भी मना किया। दरअसल राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा में नीरव मोदी, ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि इन सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को संसद में आने से रोकने के लिए ये बीजेपी का हथकंडा है। बीजेपी राहुल की लोकप्रियता से डरी हुई है। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही राहुल का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए संसद में उनके प्रवेश को रोका जा रहा है। राहुल गांधी को राहत मिली तो मोदी सरकार संसद में मुश्किल में फंस जाएगी। वैसे मणिपुर मामले को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी दोनों ही मुश्किल में दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर रखा है और आज तो इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति के आवास तक पहुंच गए। तो राष्ट्रपति से क्या हुई है इंडिया गठबंधन की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर मामले को लेकर मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार फंसी हुई है। इसी मामले को लेकर इंडिया गठबंधन का 31 सांसदों का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला। इस डेलीगेशन में मणिपुर गए इंडिया गठबंधन के सभी 21 नेता भी शामिल किए गए थे, जिन्होंने राष्ट्रपति को वहां की जमीनी हालात की जानकारी दी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति से हम मिले और जो घटना मणिपुर में घट रही है उस पर बातचीत भी हुई। इस दौरान खड़गे ने फिर दोहराया कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। मुझे नहीं पता, मैं जब बोलने के लिए उठता हूं तो 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि जितना महत्व रूलिंग पार्टी को देते हैं उतना ही विपक्ष को भी देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है।
सरकार नहीं चाहती कि मणिपुर पर चर्चा हो। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था। बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। मणिपुर को लेकर लगातार 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र और राज्य सरकार को जमकर सुनाया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि 3 महीने तक स्थिति FIR लिखने जैसी भी नहीं थी। राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट बताती है कि FIR दर्ज करने में देरी की गई, लोगों के बयान दर्ज करने में देरी हुई, गिरफ्तारी कुछ लोगों की ही हुई। इससे हमें ये लगता है कि 4 मई से 27 जुलाई तक राज्य में कानून का शासन नहीं था। साफ है कि मणिपुर का मामला बीजेपी के लिए आगे भी मुसीबत बना रहेगा। राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और संसद सभी जगह लोगों की नजर है। सरकार फंसी हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और संसद में तो वो जवाब भी नहीं दे पा रही है। इंडिया गठबंधन के सांसद पीएम मोदी से संसद में आकर बयान देने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस हंगामे के चलते आज दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। तो कब होगी इस बिल पर चर्चा, देखिए ये रिपोर्ट। मानसून की शुरुआत से ही संसद में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष मणिपुर मामले में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। पीएम मोदी से सदन में आकर बयान देने की मांग कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी पूरे सत्र में सदन में नहीं आए हैं। इस बीच आज लोकसभा में दिल्ली विधेयक पर चर्चा होनी थी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही 5 मिनट ही चल पाई और शोर शराबे के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है। आज सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जो इस बिल का विरोध करेंगे वो ही सही मायने में देशभक्त हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सरकार तब तक कोई विधेयक पारित नहीं करा सकती जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाए। इससे पहले के सभी विधेयक संवैधानिक रूप से संदिग्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा या राज्यसभा में पारित किए गए सभी कानूनों की वैधता की जांच अदालत करेगी, वे कानूनी रूप से पारित हुए हैं या नहीं। हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर भी आज सदन में नहीं आए। दूसरी ओर राज्यसभा में भी नजारा हंगामे भरा ही रहा। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से पीएम को बुलाने की मांग की, लेकिन सभापति ने साफ कर दिया कि मैं ये निर्देश नहीं दे सकता और दूंगा भी नहीं। इस बीच मणिपुर मामले में चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत दिए गए सभी 60 नोटिसों को सभापति ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर मामले में बयान। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बहस नहीं चाहता। सरकार नियम 176 के तहत बहस को तैयार है। संसद में सरकार मुश्किल में है तो कोर्ट से रोज आ रहे फैसले सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को लेकर सख्त टिप्पणी की। सरकार को सख्त आदेश दिए गए कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है पूरा मामला और क्या आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम के नूह में आज भी तनाव दिख रहा है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। नूह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान टकराव हुआ था। इस बीच नूह की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने 2 दर्जन स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के आयोजन का ऐलान कर दिया। हालात पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए थे। ऐसे में दिल्ली, हरियाणा और यूपी में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर चिंता और बढ़ गई। इन पर रोक लगाने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पर तुरंत सुनवाई को मंजूरी देते हुए मामला जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ को सौंप दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इस दौरान एक समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाएंगे। करावल नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में शाम को 5 और विरोध प्रदर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई तो नफरत फैलाने वाले भाषण से आगे टकराव बढ़ सकता है। सुनवाई के बाद जस्टिस खन्ना की पीठ ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि इस दौरान दूसरे समुदाय के खिलाफ किसी तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नफरती भाषणों से माहौल खराब होता है। सरकार सुनिश्चित करे कि हमारे पहले के आदेशों का सख्ती से पालन हो। जहां भी जरूरी हो अतिरिक्त पुलिस बल या फिर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए और जहां भी आवश्यक हो अधिकारी CCTV कैमरों का उपयोग करें, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियो रिकॉर्डिंग कराए। दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वो ऐसे प्रदर्शनों पर नजर रखे। कोई नफरत फैलाने वाला बयान दे तो उस पर कार्रवाई हो।
नफरती भाषण दिया तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार पर सिर्फ नफरती बयानबाजी का मामला ही नहीं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का मामला भी भारी पड़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज, देखिए ये रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर लंबे वक्त से बवाल जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कई मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये अदालत इस बात का विश्लेषण करेगी कि 6 अगस्त 2019 को इतिहास को क्यों बदला गया और क्या सांसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा को चुप कराया जा सकता है। ये ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें 5 साल लग गए हैं और ये अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी और 5 साल से वहाँ कोई सरकार नहीं है। जो अनुच्छेद लोकतंत्र को बहाल करने के लिए था, उसका इस्तेमाल लोकतंत्र को अपवित्र करने के लिए किया गया है। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है। सिब्बल ने संविधान पीठ से कहा, क्या किसी राज्य के राज्यपाल ने 28 जून 2018 को ये पता लगाने की कोशिश किए बिना विधानसभा को निलंबित करने का फैसला किया कि सरकार बन सकती है। क्या 2018 में विधानसभा का विघटन हो सकता था। 21 जून 2018 को अनुच्छेद 356 का उपयोग करने से पहले इन मुद्दों को कभी नहीं उठाया गया या निर्णय नहीं लिया गया और इसलिए ये एक ऐतिहासिक सुनवाई है। अब सिब्बल ने तो अपनी बात रख दी है, लेकिन अब देखना होगा कि अदालत अब क्या फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर अब रोज सुनवाई करेगी। संभव है कि सितंबर तक इस मामले पर फैसला आ जाए। नजरें सुप्रीम कोर्ट के साथ ही महाराष्ट्र पर भी लगी हुई है। दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शरद पवार का जाने पर एमवीए गठबंधन में नाराजगी दिखाई दे रही है। अब इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश पवार की ओर से शुरू हो गई है। तो क्या है एनसीपी प्रमुख की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार पीएम मोदी पुणे दौरे पर आए थे। पीएम मोदी और शरद पवार ने मंच साझा किया। महाराष्ट्र की राजनीति में इसे लेकर अभी तक चर्चा चल रही है। मोदी और पवार की मुलाकात के बाद एमवीए नेताओं में नाराजगी है और शायद यही वजह है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 5 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए शरद पवार एमवीए नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। 5 अगस्त को सुबह 11 बजे मुंबई के नेहरू सेंटर में महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। बैठक खुद शरद पवार ने बुलाई है, तो ऐसे में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थरोट और दूसरे प्रमुख नेताओं का उपस्थित रहना तय माना जा रहा है। एनसीपी में पड़ी फूट के बाद एमवीए की ये पहली बैठक हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये बैठक शरद पवार ने अपने सहयोगियों की नाराजगी को दूर करने के लिए बुलाई है। बैठक में शरद पवार की ओर से क्या सफाई दी जाएगी, इस पर तो नजरें बनी रहेंगी। इस बैठक में 26 दलों की भी नजरें रहेंगी, क्योंकि इसके बाद इंडिया गठबंधन की अगली बैठक की तारीख तय हो सकती है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होना तय हुई है। खबर यह है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में जनसभाएं और प्रचार किस तरह से होगा, इस पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और बुलेटिन की आखिर में बात लोकसभा चुनाव में हुई धांधली की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रिसर्च पेपर को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर द्वारा पब्लिश कराए गए रिसर्च पेपर में बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने गड़बड़ी कर जीता है। पार्टी ने अपने पक्ष में धांधली कराई और बड़ी जीत हासिल की। अब रिसर्च पेपर से राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांगा तो बीजेपी बचाव में दिख रही है। बीजेपी ने धांधली से जीता था 2019 लोकसभा चुनाव। विपक्षी दल पहले से ही चुनाव में धांधली की बातें कर रहे थे, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठा रहे थे और अब अशोका यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी के रिसर्च पेपर में बड़ा दावा किया गया है। प्रोफेसर सब्यसाची दास का 50 पेज का रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि करीब मुकाबले वाले क्षेत्रों में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। ये उन राज्यों में हुआ जहां सरकार बीजेपी की थी। बूथ लेवल पर भी गड़बड़ी की गई। इसके साथ ही जिन जगहों पर बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों की संख्या ऑब्जर्वर के रूप में ज्यादा थी, वहां बीजेपी की जीत हुई। इस रिसर्च पेपर का शीर्षक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है।
इसमें 2019 के चुनाव को लेकर तर्क दिए गए हैं कि किस तरह से चुनाव में धांधली की गई। प्रोफेसर दास के इस खुलासे से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर बीजेपी और मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भारत सरकार को इन दावों का जवाब देना चाहिए, उन्हें डिटेल में जवाब देना चाहिए। एक सीरियस स्कॉलर के तर्क कोई राजनीतिक विद्वेष की वजह से नहीं है। असंगत वोट टैली के बारे में भी जवाब देने की जरूरत है, इससे भागा नहीं जा सकता। थरूर के सवाल के जवाब में बीजेपी ने रिसर्च पेपर पर ही सवाल उठा दिए। उल्टा यूनिवर्सिटी से ही सवाल कर दिया कि कैसे इस पेपर को पब्लिश करने की इजाजत दी गई। बता दें, यूनिवर्सिटी की ओर से ये सफाई आई कि ये रिसर्च पेपर अभी पूरा नहीं है और इसका क्रिटिकल रिव्यू नहीं किया गया है और इसे एकेडमिक जर्नल में भी प्रकाशित नहीं किया गया। और चलते चलते देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। जिस सिरप की वजह से कैमरून में बच्चों की मौतें हुई थी, भारत में अब उसका उत्पादन नहीं होगा। लेकिन इस सिरप का उत्पादन कब रुकेगा साहिब, जिसकी घर घर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फ्री होम डिलीवरी करती है। ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल 100 न्यूज़ सिर्फ कवर।